जय हिंद दोस्तों। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच गांधी युग का जो एक मैं वीडियो बताया था कि पार्ट बी लेकर के आऊंगा, तो आज गांधी युग का ही पार्ट बी वीडियो है। इसे पिछले क्लास में आप लोगों को गांधी युग के बारे में पार्ट ए में वीडियो में बताए थे कुछ क्वेश्चन सब, और आज गांधी युग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। जरूर इस क्वेश्चन पर आप लोग बारी बारी से टॉपिक वाइज ध्यान से सुनेंगे और सभी पर विचार करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दांडी मार्च के दौरान जो है ना, यहाँ दौरान हो जाएगा, दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने किस नदी को पार किया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, तो किस नदी को क्रॉस किया था। तो याद रखना माही नदी को पार किया था। और माही नदी से एक पॉइंट और याद रखना है, किस भारतीय क्रिकेटर का नाम जो है ना माही के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा महेंद्र सिंह धोनी जो है माही के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा भी कह चुके हैं, यानी संन्यास ले लिए हैं। ये कब लिए थे तो याद रखना है 15 अगस्त 1947 को। और उनके साथ कौन खिलाड़ी लिया है, सुरेश रैना। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है इसलिए आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक महान क्रिकेटर है जो कि भारतीय टीम को तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीता है। T20 हो गया, उसके बाद 50 ओवर का जो होता 2011 में, तो वो भी वर्ल्ड कप जिताए हैं, एशिया कप भी जिताए हैं। तो एक महान खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी। तो माही नदी को जो पार किया था गांधी ने। अब है नमक सत्याग्रह की समाप्ति कब हुई थी। ये दांडी मार्च जो चल रहा था, नमक सत्याग्रह की समाप्ति कब हुई थी। तो ये जो हुआ था आपको 6 अप्रैल की प्रातः 1930 ईस्वी गांधी जी दांडी पहुंचकर वहां क्या किया, नमक बनाकर इस नमक कानून को तोड़ दिया था। तो याद रखना नमक सत्याग्रह की समाप्ति कब हुई थी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। अब है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ है, दूसरा 31 में हुआ और तीसरा 32 में हुआ। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीरीज में है। पहला गोलमेज सम्मेलन पूछा जाएगा 1930, दूसरा पूछा जाएगा 1931, तीसरा पूछा जाएगा 1932। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन की राजधानी लंदन में। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो याद रखना जॉर्ज पंचम उद्घाटन करता थे। और अध्यक्षता किसने किया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के तो अध्यक्षता किया था रैमजे मैकडोनाल्ड, वहां के उस समय प्रधानमंत्री थे। तो याद रखना तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 1931, 1932। तीनों कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। और एक पॉइंट याद रखना, लंदन किस नदी के किनारे बसा है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो लंदन जो है आपको टेम्स नदी के किनारे बसा है। अब है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि गांधी जी भाग लिया था ना। तो गांधी जी पूछा जाएगा किस गोलमेज सम्मेलन में लिया था भाग, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का हुआ था तो 1930 ईस्वी में हुआ था। अब है अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था, तो याद रखना 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना 8 या 9 अगस्त 1942। एग्जाम में क्या होगा, कभी 8 अगस्त भी रह सकता है तो कभी 9 अगस्त भी रह सकता है। तो याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 को। और कहाँ से, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से ये आंदोलन शुरू हुआ था। और इसी आंदोलन के बाद हम सबों को आज़ादी भी मिल जाती है। और जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ था ना, तो क्या हुआ, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत हुआ क्या कि सुबह तक, यानी 8 या 9 अगस्त की सुबह तक क्या किया था कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे सबको पकड़ के जेल में डाल दिया था। तब पर भी ये आंदोलन सफल क्यों हुआ, क्योंकि भारतीय जनता ने इस आंदोलन और इस क्रांतिकारी में जमकर साथ दिया था। उन्होंने क्या किया कि जितने भी अंग्रेजी कार्यालय थे, बिजली के खंभे थे, सभी को उखाड़ पुखाड़ कर रहे थे, आग लगा दिए थे। और एकजुट होकर ये साथ दिया था इस भारत छोड़ो आंदोलन में। इसीलिए हम लोग को आज़ादी जो मिला है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ तो उसी के बावजूद हम सबों को आज़ादी मिल गया। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था, तो याद रखना 1857 की क्रांति हुई थी। और उस समय मेन नायक उसका कौन था, बहादुर शाह जफर। तो जिस तरह 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता ना,
ठीक उसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन को जो है भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, क्योंकि इसी के बाद हम सबों को आज़ादी मिल गई थी। अब है आपको कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो 1942 ईस्वी में ये भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था। लोकनायक, लोकनायक से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था, तो जयप्रकाश नारायण। जेपी नारायण लिखा है तो फुल फॉर्म हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इन्होंने क्या किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और इसको जो है ना झारखंड के हजारीबाग केंद्रीय कारागिरी में कैद कर दिया था। और इन्होंने क्या किया, 9 नवंबर 1942 को जो है दिवाली की रात थी, उस दिन क्या किया, 18 फीट दीवार को कूद के जो है अपने 5 साथी के साथ भाग गए थे। और भाग के कहाँ गए थे, तो याद रखना ये भाग के गए थे आपको सुपौल के रास्ते से गए थे। आपको कहाँ पर गया था, तो याद रखना है ये नेपाल गए थे। नेपाल के रामविलास जंगल में पहुंचकर और गुरिल्ला युद्ध पद्धति के तहत अंग्रेज सबका सामना किया था। नेक्स्ट है आपको द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी 1939 में और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो 1945 में। शुरू हुआ 39 में और समाप्ति हुआ 1945 में। कितना साल चला, तो याद रखना 6 वर्षों तक ये युद्ध लड़ा गया था। अब है धरसाना मार्च किसने किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान धरना पर बैठकर, मुंबई में धरना पर बैठी थी कौन, तो याद रखना सरोजिनी नायडू ने धरसाना मार्च किया था। और सरोजिनी नायडू से क्वेश्चन याद रखना है, स्वतंत्र भारत की यदि पूछा जाएगा किसी भी राज्य की बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू याद रखना, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी, पहली महिला थी। अब है कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 ईस्वी में। और इसी कैबिनेट मिशन के बाद हम सबों को आज़ादी भी मिल जाती है। तो याद रखना कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। उसके बाद है कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या हुआ था, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कब, 1946 ईस्वी में, और हमारा संविधान बन गया। तो एग्जाम में यदि पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, तो याद रखना 1946 में हुआ था। और किस योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। अब भारत को आज़ादी कब मिली, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत को आज़ादी कब मिली, तो भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। यानी भारत को आज़ादी कब मिली कि अंग्रेज के चंगुल से हम लोग छूट गए थे कब, तो 15 अगस्त 1947 को छूट गए थे। और एक दिन पहले जो है ना पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 के क्या हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और ये जो बंटवारा है ना भारत पाकिस्तान बांटने का काम, इसमें अहम योगदान था मोहम्मद अली जिन्ना का। अब है गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखना गांधी जी की मृत्यु ने, इसका हत्या किया गया था। किसने हत्या किया, तो नाथूराम गोड्से किया था, जो कि गांधी जी का परम सहयोगी दोस्त था। और दोस्त ही दोस्त का हत्या करता, याद रखिएगा। अब है तो गांधी जी की मृत्यु या हत्या कब हुई, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली के प्रार्थना भवन के सामने जो नाथूराम गोड्से ने इसका गोली मारकर हत्या कर दिया था। नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, कौन सी रेखा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, तो याद रखना है रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच। अब है पाकिस्तान का निर्माण का श्रेय जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना को जाता है। ये जो पाकिस्तान अभी है ये सब किए कराया किसका है, तो मोहम्मद अली जिन्ना का है। पाकिस्तान के निर्माण का श्रेय किसको जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना को ही बनाया गया था। और जब ये पाकिस्तान के गवर्नर बन गए थे तो बाद में इसको पछतावा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना का। इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था मोहम्मद अली जिन्ना कि पाकिस्तान के निर्माण मेरी जिंदगी की आखिरी भूल थी। क्या लिखा था कि पाकिस्तान का निर्माण मेरी जिंदगी की सबसे आखिरी भूल थी। ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, एक अच्छे नेता थे। और गांधी जी ने इसको कायदे आजम की उपाधि दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन होता है ना कभी कभी जब दिमाग काम नहीं करने लगता तो कुछ कर देता है। तो याद रखना है मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, पाकिस्तान का निर्माण किया और बाद में अपनी आत्मकथा में लिखा कि पाकिस्तान का निर्माण मेरी जिंदगी की आखिरी भूल थी। अब है प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्या। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, तो याद रखना प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये क्वेश्चन आपको 10वां से लेकर के इंटर के एग्जाम में, कंपेटिटिव के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाता भी है। तो याद रखना प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ,
और ये जब भी पूछा जाएगा आपको डेट सहित पूछा जाएगा। याद रखना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। क्यों हुआ था? इसमें क्या हुआ था? डॉक्टर सतपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी और इसी की गिरफ्तारी के विरोध में जो है ना जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण बैठक बुलाई गई थी गांधी जी के नेतृत्व में। भले वहां गांधी जी मौजूद नहीं थे, लेकिन इसमें क्या हुआ, माइकल ओ डायर को पता चला, जो कि पंजाब के ब्रिगेडियर थे, और उन्होंने आर डायर को आदेश दिया जाकर के आप यहाँ गोली चलवा दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने सैनिक के साथ गया और जालियांवाला बाग में जो है ना जाने वाला मात्र एक ही रास्ता था और वहां पर पहुंचकर क्या किया, अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया और इसमें बेकसूर 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। और यही घटना क्या हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब है रॉलेट एक्ट कब भारत आया था? तो याद रखना रॉलेट एक्ट भारत आया था सन 1919 ईस्वी में। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट का गठन हुआ, लेकिन भारत कब इसको भेजा गया, 1919। अब है लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता, इसी को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है क्योंकि ये दिल्ली में समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी था। और इसी लखनऊ समझौता में क्या हुआ था, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल मिलकर के एक हो गए थे। कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916, और इसी समझौता में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल मिलकर फिर से एक हो गया। अब मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ। कहां पर? केरल के मालाबार तट पर यह विद्रोह हुआ था। और केरल से क्वेश्चन याद रखना है, भारत में सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन करने वाला राज्य केरल है और भारत का सबसे शिक्षित राज्य भी आपको केरल भी है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले कोरोना किस राज्य में आया था? तो कोरोना का केस सबसे पहले जो आपको ये जो मिला था वो आपको केरल में ही मिला था और कोरोना तभी फिर से विकराल रूप धारण कर लिया है। तो आप लोग सुरक्षित रहे, हम आपसे यही दुआ करते हैं। चलिए अब है पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है ना पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों आप सबको को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। और अपने दोस्त के बीच ये वीडियो जो है ना ये इम्पोर्टेंट्स वीडियो है सभी एग्जाम के लिए, जो कि कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो घर बैठे हैं इस लॉकडाउन में, तो उसके पास जरूर शेयर करें। अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्त को भी बोले कि शेयर कीजिए। और मिलते हैं आपको फिर से किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।